बड़ी खबर आजमगढ़ के अहरौला से आ रही है, जहां पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने सुपारी लेकर पूर्व प्रधान की हत्या की थी। आपको बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में बीते 30 सितंबर को पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने वर्तमान प्रधान के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी अहरौला को निर्देशित किया गया था। स्वॉट टीम और अहरौला थाने की पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में शुभम चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान, रामसेवक चौहान पुत्र स्वर्गीय छागुर चौहान, सतीराम चौहान पुत्र शिव कुमार चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला मौजूद है। गिरफ्तार आरोपी सतीराम ने बताया कि मेरे परिवार की पूर्व प्रधान के घर से बहुत बैठती है। ग्राम पंचायत में सहायिका की भर्ती आई थी, जिसमें मेरी भयहू का 3रा स्थान था, जिसके लिए मैं वर्तमान प्रधान के घर पैरवी के लिए गया था। लेकिन वर्तमान प्रधान के घर वालों ने पूर्व प्रधान का आदमी होने की बात कहकर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मेरे द्वारा काफी आग्रह करने पर शर्त रखते हुए कहे कि तुम पूर्व प्रधान के आदमी हो, हम लोग तुम्हारे परिवार को नौकरी क्यों दे। जिस पर मेरे द्वारा काफी आग्रह करने पर शर्त रखते हुए कहे कि तुम प्रतिदिन पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के साथ सोते बैठते हो, अगर तुम उनकी हत्या कर दो तो तुम्हारी भयहू को पंचायत सहायिका की नौकरी के साथ साथ 50,000 रुपया भी देंगे। शुभम चौहान ने काफी दिन पहले श्रीराम चौहान को मारने की धमकी दिया था और जान से मारने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। ऐसे में 29 सितंबर को पूर्व प्रधान श्रीराम का बड़ा लड़का बृजभान घर पर नहीं दिखा, तो मैंने प्रधान श्रीराम चौहान से पूछा कि आपका लड़का बृजभान नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि कहीं रिश्तेदारी में गया है। तब मेरे दिमाग में आया कि परिवार के अन्य सदस्य गांव के मकान में सोते हैं, आज रात्रि प्रधान और मैं अकेले में सोएंगे, आज ही इनका काम खत्म कर दिया जाए। तब मैंने शाम अंधेरा होते ही वर्तमान प्रधान रामसेवक व उनके लड़के सुरेंद्र चौहान से मिलकर योजना बताई। तो सुरेंद्र चौहान ने कहा कि तुमको मैं आज रात्रि में ही कट्टा लाकर दूंगा। आज रात्रि 12 बजे के पास श्रीराम चौहान को सोते समय ही हत्या कर देना, ताकि 12 रात्रि में गांव वालों यह लगेगा कि किसी ने बर्थडे मनाते समय पटखा फोड़ा होगा। इस योजना पर हम लोग राजी होकर अपने अपने घर चले गए। मैं रोज की भांति उसी रात्रि दिनांक 29 सितंबर को 8 बजे प्रधान जी श्रीराम चौहान के घर गांव के बाहर वाले मकान पर सोने आया, जहां पर श्रीराम चौहान उनकी पत्नी चनौता देवी मौजूद मिली। उसके बाद हम लोग बातचीत किए। कुछ समय बाद प्रधान जी श्रीराम चौहान व उनकी पत्नी खाने के लिए गांव वाले घर पर चले गए। प्रधान श्रीराम चौहान समय लगभग 9 बजे रात्रि को गांव वाले घर से गांव के बाहर वाले दूसरे मकान पर सोने के लिए आए। हम लोग सामान्य तरीके से रोज की भांति बरामदे में अगल बगल सो गए। मुझे योजना के मुताबिक नींद नहीं आ रही थी, मैं अपनी मोबाइल चला रहा था। करीब 12 बजे रात्रि में वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान का लड़का सुरेंद्र चौहान पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के घर कट्टा लेकर आए और मुझे देकर दीवार की आड़ में खड़े हो गए। मैं अपने चारपाई से उतरकर प्रधान श्रीराम चौहान के दाहिने तरफ जाकर चारों तरफ देखकर प्रधान श्रीराम चौहान के दाहिने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दिया और श्रीराम चौहान मौके पर ही मर गए, जिस पर सुरेंद्र चौहान बिना कट्टा लिए ही वहां से भाग गया। मैं विकलांगता के कारण मजबूरन कुछ समय तक वहीं पर सो गया। उसके बाद देखा कि आसपास के लोग जब वहां पर नहीं आए, तो मैं उसी समय अपने घर जाकर कट्टा को अपने भूसवले में छिपाकर पुनः वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गया। 24 को थाना अहरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई
पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह का अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं रामसेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था क्योंकि मुझे बड़े भाई की पत्नी उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। जो सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान है, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब उनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे ये घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था तो उन्होंने बताया कि इससे गाँव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को। देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो फतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की। कितने लोग गिरफ्तार हो गए? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और फतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी। कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित की। सर, एक शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद घटना को अंजाम देने के बाद क्या पुलिस को